बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आखिरी अशरा चल रहा है और रोज़े भी हमारे माशाल्लाह से खैर आफियत गुज़र रहे हैं और जो गुज़रे हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत अच्छे गुज़रे हैं। मौसम तो अच्छा रह ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमने अपनी डाइट को कंट्रोल में रखा है, जिन लोगों ने मेनटेन करना था वो भी फोकस्ड रहे हैं, जिन लोगों ने अपना वेट कम करना था अगर वो भी हमारी हिदायत पर अमल करते रहे हैं तो इंशाल्लाह होपफुली उनका भी ईद पर अच्छा खासा फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। और जो लोग किसी डिज़ीज़ के साथ रोज़े रख रहे थे, जैसे शुगर के साथ थे, दिल के अमराज में मुब्तला थे, उन्होंने भी अपने रोज़े खैर आफियत गुजारे होंगे और अभी तक माशाल्लाह से गुजर रहे होंगे। क्योंकि जब आप किसी डिज़ीज़ में होते हैं और एक लॉन्ग टर्म से आप उसी बीमारी के साथ अपना लाइफस्टाइल कैरी कर रहे होते हैं और जी रहे होते हैं, तो आपको बहुत सी वो लोग कुछ जो नए किसी बीमारी के जैसे डायबिटिक होते हैं ना, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि पता नहीं हमें अब क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, वो डॉक्टर से मशवरा करना है, हमें अपनी डाइटिशियन से मशवरा करना है, तो वो बेचारे ना ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं। अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने ना आपका ये काम तो बहुत ही आसान कर दिया कि आपको हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको ट्रिक्स मिल जाती हैं, टिप्स मिल जाती हैं, आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके जो 80% मसले मसाइल है ना, वो प्रोग्राम को देख के ही कवर हो जाते हैं। और बाकी जो आपने अपनी मेडिकेशन रखनी है वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक उसको कंटिन्यू रखना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, हमने जो आपको हदायत देनी है वो सिर्फ आपकी ग़िज़ाई हदायत हैं। आपकी मेडिकल से रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं वो आपने अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, डॉक्टर की हदायत को मानना है और फुलफिल करना है, ताकि आप एक मुकम्मल और अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकें और अच्छे से रोज़े रख सकें। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे आयरन को। आयरन नॉर्मली हम रूटीन में ये सुनी जाने वाला टर्म है, टेक्निक है और नाम है। आयरन की डेफिशिएंसी क्यों होती है, आयरन कितना ज़रूरी है, आयरन के सोर्सेज क्या हैं, डाइट के थ्रू हम किन से ले सकते हैं, अगर हम सप्लीमेंट्स पे हैं तो सप्लीमेंट्स को किस एज में जाकर लेना है, किस तरह से लेना है, इनको कौन सी चीज़ें जो है अच्छे से आयरन को हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब कराएंगी। क्योंकि समटाइम हम खाना भी खा रहे होते हैं, आयरन रिच चीज़ें भी ले रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। वो क्यों पूरी नहीं होती, वो सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाइबा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं रोज़े लाइबा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर गए ना, ठंडे ठंडे पुरसकून से। 2 अशरे गुजर भी गए, पता भी नहीं चला ना, वाकई इस बार वाकई ही पता नहीं चला। अच्छा लाइबा, आयरन के हवाले से बात करूंगी। मैं चाहूंगी कि पहले आप थोड़ा इसको डिफाइन कर दें। बेसिकली आयरन क्या है हमारी बॉडी में, इसकी क्या जरूरत होती है? ठीक है, आयरन बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें आयरन की डेफिशिएंसी है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है जिसके तरफ से हमें पता चलेगा कि हम आयरन डेफिशिएंट है। सबसे पहले है या है? बिल्कुल, सबसे पहले एनीमिया, जैसे कहते हैं कि इसका पीला रंग है तो इसको आयरन डेफिशिएंसी। और बच्चों में बहुत ज्यादा, बच्चों के अलावा औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी। लेथार्जिक, आपको चक्कर आएंगे, डेजीनेस, आपको बहुत थकावट फील होगी। ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन सही नहीं होगी। जैसे कि आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा है कि बच्चे सही तरह किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, खेल नहीं पा रहे होते। हालांकि खेल कूद तो फेवरेट होती है, लेकिन थके हारे कहीं साइड पे लग के बैठे होंगे, उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते। फेस उनके इतने पेल हुए होते हैं, आंखों के नीचे हल्के इतने पड़ रहे होते हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही होती हैं। तो अब हम जैसे कि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, तो अब हम बात करेंगे कि हमें सहरी में ऐसे कौन सी ग़िज़ाएं, ऐसे कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो आयरन से भरपूर हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खजूर से। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि मोमिन की बेहतरीन सहरी है खजूर। ठीक है, खजूर को क्यों कहा गया है कि बेहतरीन सहरी? क्योंकि खजूर के अंदर फ्रुक्टोज पाई जाती है। फ्रुक्टोज क्या है? शुगर है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर फाइबर पाया जाता है जो कि आपके हाजमे के निजाम को बेहतर करता है। इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन क्या करता है? आपका खून बनाता है। ठीक है। अच्छा लाइबा, मुझे नहीं पता था खजूर में आयरन होता है। जब से मुझे पता चला है, मैं अपने बच्चों के शेक में उसको इंक्लूड करने लग गई हूँ कि बच्चों को कम से कम खजूरें, वैसे हम 2 से 3 खिलाएंगे ना तो वो नखरे करेंगे, जब हम शेक में या किसी स्मूदी में ऐड ऑन कर देंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ना सिर्फ इसमें फाइबर, इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि बच्चों की थकावट को, जो बच्चे थके रहते हैं, एक्टिव रहेंगे। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटाशियम जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज है और अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुदरती कितने फायदे डाल दिए हैं माशाल्लाह। अब हम फर्दर बात करेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं हमें सहरी में इस्तेमाल करनी चाहिए जो आयरन से भरपूर है। ठीक है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, आयरन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब प्लस फाइबर। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आयरन से भरपूर ग़िज़ाएं कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात, होल व्हीट आटा।
उसकी है। आप रोटी इस्तेमाल करें। हाँ। अंडा ठीक प्रोटीन है। पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के साथ साथ उसमें आयरन पाया जाता है। पालक का इस्तेमाल करें आप, दालें इस्तेमाल करें। अब आप लाइक बहुत से लोग सोचेंगे कि हम कोई भी दाल खा सकते हैं, बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन जिसमें आयरन रिच दालें होती हैं वो मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, लाल लोबिया है। ओके, ठीक है। आप बच्चों को लाल लोबिया लाजमी दें। अच्छा, बच्चे इस तरह नहीं खाते कि ये मम्मा ये क्या चीज है, आजकल बच्चे ड्राई होता है ना, तो बच्चों को बिल्कुल। उसकी तरफ लाना थोड़ा मुश्किल है। आप उसको सलाद में इस्तेमाल कर लें। ठीक है। ठीक है, जैसे आप सलाद बनाते हैं, चने का सलाद बनाया, एक दिन आपने चने का सलाद बना लिया, दही भल्ले जैसे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि इफ्तार में वो लाजमी होते हैं। आप एक दिन जैसे चने का सलाद बनाते हैं, एक दिन लोबिया का सलाद बना लें, उसमें कॉर्न्स ऐड कर लें, लाल लोबिया ऐड कर लें। ठीक है, बच्चों को आयरन की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और एक वो वेरिएशन भी आ जाएगी, लाइक वो रिपीट नहीं होगा कि लाइक आप रोज एक ही चीज खा रहे हैं, नहीं आएगी कि रोज ही एक ही चीज खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अंडा, पालक, गोश्त का इस्तेमाल आप करें। ठीक है, लिवर में, कलेजी के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, गोश्त, अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो बच्चे बहुत सिलेक्टिव हैं आजकल के बच्चे, कह दिया कि मैंने बड़ा गोश्त नहीं खाना, तो कुछ बच्चे होते हैं नहीं खाते, लाइक इवन के बड़े भी नहीं खाते बड़ा गोश्त। आप क्या करें कि आप उसको शामी कबाब की फॉर्म में, जैसे दाल और गोश्त का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया लेंटिल दाल में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, गोश्त में भी हीम आयरन है, उसमें भी पाया जाता है। आप दोनों का कॉम्बो कर लें और बच्चों को वो आप लाजमी दें। ठीक है। अगर आप कीमे की फॉर्म में बच्चे को, अभी मेरी बच्ची एनीमिक थी तो डॉक्टर ने कहा था इसको जो भी चीज में ये खाना चाहती है, चाहे रोटी के साथ चाहे राइस के साथ, आप इसको उसी फॉर्म में पका के दो ताकि बच्चे का एक इंटरेस्ट भी रहे, बच्चा खुशी से वो चीज खाए। क्योंकि आप जबरदस्ती कितना खिला लेंगे, 2-3 चम्मच से ज्यादा आप कितना उसको मार धाड़ करके खिला सकते हैं। वो चीज जो लगनी भी होती है वो जबरदस्ती में बच्चे को वो भी नहीं लगती। ठीक है, हमने ये खिलाना है। और उसके अलावा हमें जिन लोगों को डेफिशिएंसी हो गई भी है, कुछ लोगों को, ये तो हमने उनको बताया जिनको डेफिशिएंसी ना हो उन्होंने इन चीजों का है। जो लोग डेफिशिएंट हैं वो सप्लीमेंट्स में हैं, लोग कहते हैं जी हमें सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं फिर भी मसला हमारा हल नहीं हो रहा, सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, क्योंकि ये डाइट क्या कॉम्बिनेशन ठीक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किस चीज के साथ क्या खाना है और किस चीज के साथ किसको अवॉइड करना है हमें समटाइम यही पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम हेल्दी ऑप्शंस पे भी रहते हुए उनको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि सहरी में कुछ लोग होते हैं एडिक्ट होते हैं, कैफीन के एडिक्ट होते हैं, कि बहुत ज्यादा आदी होते हैं कि उन लोगों ने चाय पीनी है, चाय कॉफी के बगैर वो रोजा रख ही नहीं पाते हैं। तो बेहतर प्रैक्टिस इसकी ये है कि आप जैसे 2-3 बजे तक उठ जाते हैं, 3:30-4 बजे उठ जाते हैं, आप तहज्जुद पढ़ें। आप तहज्जुद पढ़ के खाना खाएं, फिर गैप दे एटलीस्ट 20-25 मिनट्स का, 30 मिनट का गैप दे। बट कॉमनली ये होता है कि 1 घंटा, बट इतना सहरी टाइम नहीं होता, तो आप 30 मिनट का गैप दें और उसके बाद अगर आपने चाय पीनी है तो आप चाय पी लें, लेकिन ज्यादा गर्म ना पिए, उसको थोड़ा सा लाइक ठंडी हो जाए और फिर आप उसकी कंजप्शन करें। और आयरन को अब्सॉर्ब करने के लिए सबसे अहम किरदार जो अदा करते होते हैं विटामिन सी। ठीक है, अब आप ये बात करेंगे विटामिन सी की सोर्सेज कौन सी होती है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, विटामिन सी की पहली सोर्स है लेमन। हर किसी को पता है लेमन तो होता है, ठीक है। लेमन के अलावा कौन सी, ऑरेंज है, ठीक है। नाशपाती में विटामिन सी भरपूर वफर इकदार में पाया जाता है, ठीक है। पपाया में पाया जाता है, पपाया के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए दोनों होता है और जो आयरन के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद पाइनएप्पल के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। ये सारे कुदरती जो है फल है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर वो चीज आपको दी है कि आप सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं, आप दवाइयों की तरफ ना जाएं, आप ये चीजें इस्तेमाल करें। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जमीन में हर किस्म के मेवे किए हैं, तो आप किशमिश का इस्तेमाल कर लें। किशमिश, अब जैसे कि सर्दियां ज्यादा गर्मी भी नहीं है, आप रात को 2 से 3 किशमिश, उसके अंदर फाइबर और आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है। और बच्चे जैसे कि आजकल आयरन डेफिशिएंट है, बहुत ज्यादा वो टायर्ड फील कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, आप रात को पानी में किशमिश भिगो दें 2 से 3 और सुबह बच्चों को सहरी में जैसे वो उठते हैं तहज्जुद पढ़ने के लिए, आप उन्हें कहते बेटा ये पानी पियो, और उनकी आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं होगी और उनको एनर्जी भी नहीं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी नहीं होगी। अच्छा, ये जो बच्चियां ग्रोइंग एज में उनके ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, खवातीन में आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। अगर बच्चियां हैं, नाबालिग हैं या मैरिड हैं, हामला खवातीन हैं, उनको आयरन की डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा होती हैं। और खवातीन मर्दों की निस्बत खवातीन में ज्यादा आयरन की कमी होती है। तो आपको क्या, आपने किशमिश का जिक्र किया है, तो किशमिश को हम इस तरह से सोख करके भी ले सकते हैं। और हमारे पास माह रमजान है, अगर आप फ्रूट चाट बना रहे हैं, कोई चाट्स वगैरह बना रहे हैं, उस पर स्प्रिंकल कर लें। ये ऐसी चीजें हैं जब आप किसी चीज के साथ ले रहे हो, स्पेशली सेपरेटली देंगे ना तो बच्चे नखरे करेंगे। अगर आप किसी कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हैं, मिक्स करके साथ में दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा और वो खा भी लेंगे। अच्छा, हमें फलों सब्जियों में हो गया और उसके बाद आपने हमें मीट के ऑप्शंस भी बता दिए हैं।
हमें 2-3 अच्छी सी रेसिपीज बता दें कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में ही मेंशन किया, छोटे बच्चे ज्यादा आयरन डेफिशिएंट होते हैं, तो उनको किस तरह से हमने फोकस्ड करना है कि वो उनमें खून की कमी जो है वो ना हो। आप उनको सहरी में एक होल व्हीट, जो आप रिफाइंड की जगह होल व्हीट आटे के उनको पराठा बना दें, साथ एक रिफाइंड ने बहुत काम खराब किया हुआ है ना। आप उनको होल व्हीट दें, रिफाइंड के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट तो वो हो जाता है, उसका आपको कोई फायदा ही नहीं होता। रिफाइंड सफेद आटे, आप यही नाम से ही लगा लें कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप होल व्हीट की तरफ जाएं और बच्चियों को एक बॉयल एग लाजमी दें। अगर वो बॉयल एग नहीं ले रहे, आप कोई पालक या दाल का, जैसे आपने पालक का सालन बनाया वो आयरन रिच है, ठीक है। आपने कोई दाल बनाई है, जैसे दाल, जैसे मैंने पहले कॉम्बिनेशंस की बात की, आपने दाल गोश्त बना लें, चिकन की बजाय आप उसमें कीमा डालते रहे, उसको अच्छे से मैश करके आप बना ले, ठीक है। आप वो दे, साथ में बच्चों को 2 खजूर दे दें। अगर वो नहीं खा रहे तो उसके साथ आप बच्चों को ओट्स दे दें, दलिया, ठीक है। दलिया के ऊपर आप अंजीर, ये जो भी नट्स हैं आप ये डाल दें, बीच में केला आपने डाल दिया, तो बच्चों का एक परफेक्ट बाउल बन जाएगा और आयरन डेफिशिएंट भी नहीं होंगे। हाँ, और ये ओट के साथ तो आपका एक अच्छा बाउल बन जाएगा, लेकिन आप इसको ओट को अगर स्किप करके अगर बाकी चीजें सारी आप इंक्लूड करके एक स्मूदी बनाते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है। और कीमे को मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये मैं आजकल अपनी बच्ची को दे रही हूँ, तो उस पर हमें यही होता है कि हम विटामिन सी का क्या सोर्स देंगे। अगर आप ऊपर आधा सिर्फ 3-4 कतरे नींबू स्क्वीज कर लें, बहुत से लोगों के माइंड में ये भी मिथ होती है बच्चे का गला पकड़ा जाएगा, बच्चे का गला खराब हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा, उसको वो फौरन अब्जॉर्प्शन की तरफ चले जाएगा और उसकी जो चीजें हैं ना वो वेस्टेज जाने की बजाय उसको लगनी शुरू हो जाएंगी और रिजल्ट्स जो है वो आपको खुद पता चलेंगे। बहुत शुक्रिया लाइबा, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।